न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रमेश लोरा और नरेश लोरा की तरफ से राम राम। तो आज आप सभी को मिलवाने जा रहे हैं पूर्व विधायक प्रोफेसर रामभक्त शर्मा जी। मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। और भाइयों, आज हमने जो मीडिया वाले बुलाए हैं हमारे साथी, इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। हमारे दिल में कई दिन से एक दर्द था। हम बीजेपी पार्टी में थे, पूरा विधायक हूं मैं, लेकिन पीछे जो किसान आंदोलन चलता रहा, किसानों ने जो 2.5 महीने से लगभग संघर्ष किया, पंजाब के किसानों ने, और अब जो नहीं 10-11 दिन से लगातार समस्त भारत भर के किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और मैं उनके संघर्ष के जज्बे को, उनके त्याग को, उनके हिम्मत और साहस को मैं सलाम करता हूं। क्योंकि जैसे पंजाब से, हरियाणा से, अलग अलग स्टेट से किसान आए, तो इस देश और प्रदेश की सरकारों ने उनके सामने बहुत ज़्यादा बाधाएं खड़ी की, लेकिन किसानों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो पानी की बौछारों से, अश्रु गैसों का मुकाबला करते हुए, पुलिस के द्वारा लगे गए अवरोधों तथा दूसरे जितने भी दमन चक्र सरकारों ने चलाए, उन सब को पार करते हुए आज देश की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ दिल्ली को सील किया है। और आज बीजेपी सरकार को अपने घुटने टेकने के लिए उन्होंने मजबूर किया है, उनकी बात सुनने के लिए मजबूर किया है। लेकिन अब भी ये सरकार अभी भी बहरी हो गई है। उनकी बातों को, जो उनकी वास्तव में जो उनकी मांग है, जो उनका दर्द है, परेशानी है, उसको नहीं सुन पा रही है, उसको समझ नहीं पा रही है। वो सरकार यही बार बार कोशिश कर रही है कि हम किसानों को समझाएंगे, किसानों को समझाएंगे। मैं भारत सरकार की, बीजेपी सरकार को ये सचेत करना चाहता हूँ कि देश का किसान आज जागरूक हो चुका है। एक आधुनिक किसान है आज, वो शिक्षित किसान है। वो खेती के बारे में, खेती से होने वाले नफ़ा नुकसान के बारे में, मार्केटिंग के बारे में और एमएसपी के बारे में उनको कोई गुमराह नहीं कर सकता है। सरकार बार बार ये कह रही है कि हम ये 3 कानून वापस नहीं लेंगे। ये 3 कानून किसानों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। ये कानून बनाए जो नहीं कॉरपोरेट्स को फ़ायदा करने के लिए, उठाने के लिए कानून बनाए गए हैं। और एमएसपी के बिना इन तीनों कानून का कोई मकसद ही नहीं है, कोई रेलिवेंस नहीं है। भाइयों, मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप तारीख पर तारीख मत दीजिए। इनकी जो वास्तव में जो एक पंक्ति की जो उनकी मांग है, जो देश के हित में है, किसानों के हित में है, ये तीनों कानून आप वापस लीजिए। तो ये किसानों का जो जज्बा है, जो देश आज 135 करोड़ लोगों का पेट भर रहा, हमारे देश का अन्नदाता खुद वो भूखा है, उसके बच्चे परेशान हैं, और अपने बच्चों के इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, अपने ठीक ढंग से गुजारे के लिए उनका सामर्थ्य नहीं है। फिर भी अपनी मिनिमम वो जो समर्थन मूल्य मांग रहे हैं। और जो दूसरे जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह का, उसमें भी मैंने काफ़ी शर्तें पढ़ी हैं, वो किसानों के हित में नहीं है, कॉरपोरेट्स के हित में है। इसलिए मैंने इन सारी बातों से आहत होकर, परेशान होकर कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, किसानों का मेरे अंदर खून है, मेरी नसों में। मेरे खेती से, किसानियत से मुझे प्यार है। इसलिए मैं किसानों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने आज फैसला कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर मैं किसान आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका अदा कर सकूँ और अपनी इस पार्टी को सदा सदा के लिए तिलांजलि देकर अलविदा करके मैं आज किसानों के साथ खड़ा हूँ। किसी पार्टी में नहीं हूँ, सिर्फ किसान हूँ, और किसानों के संघर्ष में शामिल होने में कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं प्रोफेसर रामभक्त जी, पूर्व विधायक नारनौंद, एक बड़ा डिसीजन उन्होंने, जो बीजेपी की जो पार्टी है उसको त्याग दिया है। और उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि किसानों की जो बात है, जो 3 कृषि अध्यादेश है, वो वापस नहीं लिए जा रहे हैं, उनको उनके बारे में सुना नहीं जा रहा है। तो सर जी, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप बीजेपी में रहे हैं, क्या जब ये 3 अध्यादेश लाए गए उस टाइम जो किसान विद हैं या जो किसान नेता हैं, क्या उनसे बात की गई थी सर? मैंने किसानों से बात की, जो बीजेपी के किसान नेता थे। उनका नाम लेना तो मैं वाजिब नहीं समझूंगा,
मैंने स्पष्ट तौर से उन्हें पूछा कि आप ये तो 3 कानून जो बनाने जा रहे हो, इनमें किसानों को कोई फ़ायदा तो बताओ आप। सब ने एक ही कहा, हम बात की बहुत फ़ायदे में, एक बना दो आप फ़ायदा, एक भी फ़ायदा बताओ आप। फिर उन्होंने अंत में मेरी बातों से जो नहीं वो घबरा कर उन्होंने कहा, भाई हमारे से क्यों कहलवा रहे हो, आपको सारी बातों का पता है, हम कुछ नहीं कर सकते। अपने उनका एक स्वार्थ है, उनकी कोई मजबूरी है। सर अगला कदम आपका क्या होगा? देखो फिलहाल मेरा सिर्फ किसान आंदोलन के साथ मैं जुड़ा हूँ और किसान आंदोलन से केंद्रित ही मेरा दिमाग है। आगे जो भी किसानों के हित की पार्टी होगी, किसानों हित का संगठन होगा, राजनीतिक संगठन होगा, उसमें मैं अपने साथियों की, अपने हल्के के समर्थकों कार्यकर्ताओं की सलाह लेकर जो है नहीं आगे फैसला करांगे। लेकिन फ़िलहाल तो सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़नी है। किसानों की लड़ाई में आगे भी लड़ता रहूँगा। मेरे लिए राजनीति ज़रूरी नहीं, किसान ज़रूरी है। सर 3 मीटिंग हो चुकी है, सरकार आज तीसरी मीटिंग है, वो भी अब 9 दिसंबर पे बात चलेगी। सरकार ऐसा क्या है कि सरकार नहीं मान रही इस मैटर पे? सरकार जो है नहीं, मोदी जी और इसके आला मंत्री जो है नहीं, वो बहुत ही एक तानाशाही किस्म के लोग हैं। वो किसानों की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते। उन्होंने कहा भी एक बार कानून बना दिया तो बना दिया, तो खुदा का बना हुआ कानून है क्या ये? आप जनता के चुने हुए हैं, जनता के नुमाइंदे हैं। किसान इस देश का अन्नदाता है। 135 करोड़ लोगों के जो जान की अस्तित्व उन पर टिका हुआ है। आप उनकी बात नहीं सुन रहे। आप उसको क्यों मूस का बाड़ बना रहे हो, क्यों प्रतिष्ठा का विषय बना रहे हो? आप उसको अमेंड करो। वो कह रहे हैं हम कुछ अमेंडमेंट कर देंगे, हम कहते उसको ख़त्म करो। आप ख़त्म क्यों नहीं करते? वो जब एक ही लाइन से उनका मांग रहे हैं कि इसको आप वापस लीजिएगा, उसके बाद जो है हमारे हिसाब से आप अपने कानून बनाइएगा, क्योंकि आप किसानों का फ़ायदा कर रहे हैं। तो किसानों से पूछिए ना, आपका फ़ायदा कैसे होगा? जो अगला प्रश्न है सर हमारा, वो ये है कि जो नेता किसान, जो गरीब किसान, भोले किसान हैं, उनके वोट लेके इलेक्शन तो जीत गए, लेकिन अब जब उन्हीं किसानों के लिए आवाज़ उठाने की बात है तो उन्होंने एक जगह भी कोई उस प्लेस पर आने की बात तो अलग है, एक सहानुभूति का, हमदर्दी का शब्द भी सुन गया। सर उनके बारे में क्या कहोगे? ये बड़ा मुझे महसूस हो रहा है कि वो इतने उदासीन कैसे हैं किसानों के प्रति, इतने संवेदनाहीन कैसे हैं। क्योंकि किसानों के दम पर वो वहाँ पर पहुँचे हैं। किसानों ने उनको MLA बनाया है। मिसाल के तौर पर हमारे हल्के नारनौंद के जो विधायक हैं माननीय राम कुमार गौतम जी, वो विधायक बनाए। किसानों ने विधायक बनाने तो सभी लोग बनाते हैं, सभी वर्ग मिलकर बनाते हैं, लेकिन किसानों के दम पर वो खुद कहते हैं मैं किसानों ने MLA बनाया हूँ। लेकिन आज किसानों के लिए उन्होंने अभी तक कोई भी आवाज़ नहीं उठाई है। जबकि हमारे देश का किसान, हल्के नारनौंद का किसान, हरियाणा प्रदेश का किसान वहाँ पर 11 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। वहाँ इतनी परेशानियों का सामना कर रहा है। उनके बच्चे उनके साथ हैं, बूढ़े किसान हैं, महिलाएं भी हैं वहाँ पर, बल्कि पशु भी ले गए हैं अब। तो इतने जो है इतने बेरहम कैसे नेता हो सकते हैं किसानों के प्रति? मुझे तो मेरे सोच से समझ से परे की बात है। इसी तरह से आप हमारे पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी के बारे में वही कहूँगा कि नारनौंद हल्के ने तो उन पर इतना बड़ा ऋण चढ़ा दिया, इतना बड़ा एहसान किया था कि वो हरियाणा प्रदेश में कहीं से MLA नहीं बन सकते थे। उन्होंने आजमा भी लिया था। हरियाणा प्रदेश नारनौंद हल्के की जनता ने उनको MLA बनाया। लेकिन आज ठीक है वो वजारत में नहीं है, लेकिन BJP के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें कहीं न किसी फ्रंट पर, किसी न किसी स्टेज पर किसानों की आवाज़ उठानी चाहिए और किसानों की जो जायज़ मांगे हैं उनको अपने नेताओं तक पहुंचानी चाहिए, असर्ट करना चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे नेताओं को सोचना चाहिए। उन्होंने दोबारा से पब्लिक के अंदर आना है, किसानों के पास फिर पहुँचना है। वो फिर किस भविष्य की उम्मीद करते हैं?